2008 मुंबई आतंकी हमला। पूर्व सीआईए अधिकारी किरियाकू का बड़ा खुलासा। हमने डॉलर से मुशर्रफ को खरीद लिया था। परमाणु हथियार की चाबी अमेरिका ने ले लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। घटनाएं घट जाती है, फिर उस पर कहानी और किताबें लिखी जाती है और फिर धीरे धीरे 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी कुछ ना कुछ उस घटना को लेकर सच्चाई बाहर आती रहती है। ठीक उसी तरह 15 साल बाद मुंबई आतंकी हमले को लेकर अमेरिका से बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है पूर्व सीआईए अधिकारी किरियाकू ने। हम उनकी बात पर आए उससे पहले आपको बताते चले कि आखिर मुंबई हमले के बाद भारत ने कैसे पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की ठान ली थी। अब जानते हैं कि भारत के आर्थिक राजधानी मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने मुंबई पर हमला कर दिया था और उन हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। आतंकियों को इस तरह प्रशिक्षित करके भेजा गया था कि वो मुंबई के 2 5 सितारा होटल, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशनों और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने और संजीदगी का अनुमान होना शुरू हो गया। फिर बाकी इतिहास है जिसे आप जानते हैं। हम उस घटना में जाने के बजाय जो खुलासा हुआ है उस संदर्भ में थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बता देते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर जिसको लेकर अमेरिका से बड़ा खुलासा हुआ है। एएनआई से बात करते हुए पूर्व सीआईए अधिकारी किरियाकू ने कहा कि अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को करोड़ों डॉलर की मदद दी थी। यह मदद असल में मुशर्रफ का पूरा सपोर्ट हासिल करने के लिए था। मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। जब मैं 2002 में पाकिस्तान में तैनात था तो मुझे अनौपचारिक तौर पर बताया गया कि पेंटागन पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को नियंत्रित करता है। मुशर्रफ ने यह नियंत्रण अमेरिका को इसीलिए सौंप दिया था क्योंकि उसे इस बात का डर था कि परमाणु हथियार कहीं आतंकवादियों के हाथ न लग जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने क्या किया था और ये बात सही भी है। पाकिस्तान डॉलर के लिए अमेरिका को अपना सब कुछ दे सकता है, ये बात आज नहीं बल्कि काफी पहले से तय है और इसको लेकर थिंकरों की राय है कि पाकिस्तान की बुनियाद 3 बंबुओं पर खड़ा है। पहला अल्लाह, दूसरा अमेरिका और तीसरा आर्मी। पाकिस्तान की असली ताकत पाक आर्मी के पास रहता है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे परमाणु हथियार रखा जाता है। इसी से जुड़ी एक खबर तब उजागर हो गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। भारत की मिसाइलें पाकिस्तान में हलचल मचा रही थी। इसी बीच इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर सुबह सुबह अमेरिकी अधिकारियों की फौज दिखाई थी, जिनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो किसी बात से परेशान है और पाकिस्तान ट्रंप के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था कि भारत से बचा लो। फिर क्या था, 10 मई की रात जब घड़ी की सुई रात 1:44 पर टिकी, तभी अफगान बॉर्डर के नजदीक बलूचिस्तान के चौगाई हिल्स के इर्द गिर्द भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 थी। इसी भूकंप के लगभग 16 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें वो ये ऐलान कर दुनिया को चौंका देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। और सचमुच 10 मई की शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया था। फिर सवाल ये था कि चौगाई हिल्स में भूकंप का वो झटका और उसके बाद सीज फायर का आपस में क्या कनेक्शन था? क्या 10 मई की सुबह चंगई हिल्स के इर्द गिर्द सचमुच भूकंप के झटके महसूस किए गए थे या फिर वहां जमीन के अंदर पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया था या फिर पाकिस्तान के परमाणु सुविधा ठिकाने पर हमला हुआ था? सच्चाई ये है कि भारत के मिसाइल हमले से पाकिस्तान का परमाणु बम हिलने लगा था, लेकिन ये बात आज तक पाकिस्तान ने नहीं मानी। लेकिन बात सही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार मिसाइल हमले से हिल गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका के पूर्व अधिकारी की बात सही है और जो कह रहे थे वो कुछ ना कुछ तो कहानी बता रही है। एएनआई से बात करते हुए किरियाकू ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया और कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक अब्दुल कादिर खान को अमेरिका कब का मार दिया होता, लेकिन बीच में सऊदी सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया और कहा कि मेरा एक सहकर्मी एक्यू खान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सऊदी की टीम हमारे पास आई और कहा कि कृपया उन्हें छोड़ दें। हम एक्यू खान को पसंद करते हैं, हम एक्यू खान के साथ काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों के करीब हैं। उसी के बाद अमेरिका ने एक्यू खान पर कोई एक्शन नहीं लिया।
इससे समझा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका के कब्जे में है और क्यों इतना प्रभाव पाकिस्तान पर अमेरिका का रहता था। इसका असली कारण डॉलर है और कुछ नहीं।